नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत बिहारी के विषय में चर्चा करेंगे आज। बिहारी कोई आचार्य नहीं है। बिहारी एक रीति सिद्ध कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, जिन्होंने व्यंजनात्मक ग्रंथों की रचना की है। और जो भी उन्होंने जितने भी काव्य लिखा है, जितना भी काव्य लिखा है, वो दोहे पर आधारित है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, उन्होंने जैसा कि लक्षण ग्रंथ में बताया गया है, उसमें कुछ लक्षण ग्रंथ के को आधार बनाया, कुछ अपनी तरीके से उन चीज़ों को ढालने की कोशिश की है। ये रीति सिद्ध कवियों की विशेषता रही है। रीति सिद्ध कवि के बारे में एक बात और कहना चाहूँगी। रीति सिद्ध कवि, जब आचार्य ये लक्षण ग्रंथ तैयार नहीं हुए थे, उससे पहले भी थे, यानी आदिकाल में भी थे, जो है मध्यकाल में यानी भक्ति काल में भी थे, और आधुनिक काल में भी हैं। रीति सिद्ध कवि केवल उनको ही नहीं माना जाएगा जो जिन्होंने लक्षण ग्रंथ के बाद रीति काल में जो है वो रीति सिद्ध की रचनाएं लिखी हैं। हम सिर्फ रीतिकालीन कवि यदि कोई पूछे, और रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि के बारे में हम यदि पूछते हैं, तो के रीति सिद्ध कवि तो ये सारे, यानी रीति पर आधारित जितने भी व्यक्तियों ने लिखा है, वो कवि जो है वो रीति पे आधारित ही लिखते हैं। केवल कुछ जो आधुनिक काल में आकर के जो अपठित जो रचनाएं होने लगी हैं, अपठित काव्य जो है, वो है गद्यांश रूप में जो कविताओं का सृजन हुआ है, वो हम नवीनीकरण में देख सकते हैं। दूसरे, हम जो गीत के रूप में जो नए नए और तरीके, नए नए छंद जो आए हैं, जिनको कि आचार्य ग्रंथों में जिनकी गणना नहीं है, उनको हम इस इससे बाहर कर सकते हैं। चाहे तो वो भी लक्षण ग्रंथ का हिस्सा होना चाहिए, है नहीं, क्योंकि अभी तक किसी ने उस तरह से सोचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जितना फिल्म जगत के साहित्य है, वो एक नवीनीकरण के आधार पर रचा गया है। बाकी और भी जितना साहित्य है, चाहे वो छंदबद्ध है या फिर छंद से रहित है, वो सारा साहित्य जो है वो लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत ही आता है। तो रीति सिद्ध तो वो सभी काव्य है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ रीति युग के जो कवि हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिहारी जो है वो रीति युग के सबसे पहले रीति काल के सबसे श्रेष्ठ कवि है, क्योंकि उन्होंने जो है लक्षण ग्रंथ जो बताए, उसके आधार पर काव्य की रचना की है। और इनकी काव्य की विशेषता ये है कि इन्होंने 700 दोहों की एक जो है वो एक काव्य ग्रंथ तैयार किया, और उसमें इन्होंने गागर में सागर भरने जैसी बात को जो है वो पूरी तरह से उतार दिया है। इनके इनके दोहों में श्रृंगार, भक्ति, नीति, वैराग्य, प्रशस्ति, हास्य, व्यंग सबका समावेश है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने इन्हें ध्वनिवादी सिद्ध करते हुए कहा है कि यदि उनके लक्ष्यों की परीक्षा की जाए तो तथ्य अधिक स्पष्ट हो जाएगा। रस ध्वनि के उदाहरणों की भरमार होने पर भी वे रस संप्रदाय के पोषक न होकर ध्वनि संप्रदाय के पोषक हैं, यानी ध्वनि संप्रदाय के, यानी ध्वनि जो है जनरली व्यंजना से संबंध रखती है। तो इनके काव्य में ये गुण है कि ये लक्षण ग्रंथ पर भी मतलब लक्षणा पर भी, लक्षण ग्रंथों पे नहीं, काव्य की 3 शक्तियाँ जो हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो जो इनकी काव्य रचना है, जो इनका जो जितना भी इनका काव्य सतसई जो है वो पूरी की पूरी लक्षणा पर और व्यंजना पर आधारित है। अभिधा का तो कहीं उसमें कोई नामो निशान नहीं है। कोई भी दोहा ऐसा नहीं है जो अभिधा पर आधारित है। उनके सारे दोहे लक्षणा पर या व्यंजना पर आधारित है। तो व्यंजना कहीं ना कहीं ध्वनि के साथ जोड़ करके हम देख सकते हैं। और रसों का समावेश होना तो स्वाभाविक है। रस तो काव्य क्या, गद्य क्या, जो भी कुछ लिखा जाता है उसमें कोई ना कोई रस तो होता ही है। बिना रस के काव्य की सृजन कैसे होता है? सृष्टि का पूरा संसार जो है ये रसों पर ही आधारित है। यानी कभी व्यक्ति के अंदर हास्य की स्थिति, कभी हंसने की स्थिति होगी, कभी रोने की स्थिति होगी, यानी भावों से ही तो ये
रस उत्पन्न होते हैं और वो सारे भावों को जो बिहारी कवि जो हैं उन्होंने सार्थक किया है। तो इन्होंने अपने आश्रयदाता मिर्जा राजा जयसिंह की युद्धवीरता, दानवीरता, धर्मवीरता के साथ ही उनके रूप गुण की भी प्रशंसा की है। बिहारी धार्मिक दृष्टि से निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, परंतु रीतिकाल के अन्य कवियों की भांति उनमें भी सांप्रदायिक आग्रह नहीं मिलता। वे निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको फॉलो नहीं किया उन्होंने। किसी भी दार्शनिक मतवाद से ये कोसों दूर थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने बिहारी को स्वच्छंद धारा में न रखकर अभिजात क्लासिकल वर्ग में रखा है। डॉक्टर बच्चन यानी हरिवंश राय बच्चन, नहीं सॉरी, ये डॉक्टर बच्चन सिंह, ये बच्चन सिंह है, हरिवंश राय बच्चन नहीं है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें क्लासिकल वर्ग में रखा है, जो प्राय रीति सिद्ध कवि वर्ग ही है। इन्होंने बिहारी के मध्य मार्गीय होने का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि इनकी कविता न तो रीतिबद्ध कवियों की तरह पूर्णतः निर्वैयक्तिक है, न रीतिमुक्त कवियों की तरह व्यक्तिक ही, बल्कि इनमें दोनों तत्व मिले जुले हैं। पद्माकर रीतिमुक्त कवियों में गणानंद और रीति सिद्ध कवियों में बिहारी की विशेष प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं रीति मुक्त कवियों में तो गणानंद सबसे श्रेष्ठ है उस समय, रीति काल के समय पर, और रीति सिद्ध कवियों में बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक है और हाव भावपूर्ण है जो कि मूर्ति विधान करती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने रेखा चित्र खींच दिया हो। इसके अतिरिक्त जो उस समय के कवि हैं वो हैं सेनापति, नृपशंभुनाथ, पजनेश, सैनी, द्विजदेव, बैनी वंदीजन, बैनी प्रवीण, बैनी वाजपेयी और रसनिधि। इस तरीके से आज हमने जाना कि बिहारी के अतिरिक्त रीति काल के रीति सिद्ध कवि कौन से हैं। वैसे आदिकाल के कवि भी रीति सिद्ध हैं, बस उनका नाम यहाँ पर यदि गिनाने की आवश्यकता पड़ी तो गिनाया जा सकता है। और जो भक्ति काल के कवि हैं वो भी उन्होंने भी लक्षण रीति सिद्ध साहित्य की रचना की है, और जो आधुनिक कवि हैं वो भी रीति सिद्ध साहित्य पर जो है कवि की रचना करते हैं। बस फ़र्क ये है कि वो रीति काल के कवि यदि हम लेकर के चलें तो रीति काल के कवि जो हुए हैं वो मैंने आपको नाम गिना दिए, उनमें बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब